आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बहुपद चैप्टर, जिससे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है और आपके एग्जाम के लिए कम से कम 2 नंबर और ज़्यादा ज़्यादा 4 नंबर का क्वेश्चन आपको बराबर मिल जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, बारीकी से देखिएगा कैसे हम हल करते हैं और सभी क्वेश्चनों को अगर ध्यान से देखिएगा तो इसी टाइप के क्वेश्चन और इसी टाइप का क्या यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिल जाएंगे। ठीक है, इन्हीं सारे क्वेश्चनों को मेंशन इसमें किया गया है, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले आपसे कुछ हमने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रखा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कह रहा है कि भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल। अब क्या होगा, तो हमने इसका कल सूत्र लिखा था, आपको बताया था कि इस सूत्र की जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारा, चलिए इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये हमने सूत्र लिखा था। अब आप गौर करिए यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। तो भागफल लिखा हुआ है, भाजक तो भाजक लिखा हुआ है, शेषफल तो शेषफल लिखा हुआ है ना। अब बच क्या गया हमें, तो भाज्य बच गए। तो यहाँ पर क्या डालेंगे हम लोग, भाज्य डालेंगे। ठीक है, अर्थात ये हम लोग सूत्र पढ़े थे यूक्लिड वाले सूत्र पर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, नहीं पढ़े थे। तो अब हमें ये यानी भाज्य पढ़ना है। इसमें कौन सा भाज्य है, देखो तो हमें भाज्य में आ रहा है कौन, भाज्य ये है, यानी ख नंबर का ऑप्शन है ना। कोई दिक्कत। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब गौर करिए, आपसे पूछ क्या रहा है आपसे कि कौन बहुपद नहीं है। तो हमने बताया था कि अगर कोई संख्या के अंग्रेजी के अक्षरों में ध्यान दिया जाए, अंग्रेजी के अक्षरों पर अगर वो रूट में हो, या अंग्रेजी के अक्षर जिसको हम लोग कहते हैं चर का पावर माइनस में हो, या चर कोई माइनस में आ जाए, बट्टे में आ जाए, तो ये क्या हो जाएंगे, बहुपद नहीं होंगे। तो अब इसमें बट्टा में यहां आ रहा है, अर्थात ये बहुपद हमारा नहीं है। कोई दिक्कत। इस टाइप के और सारे क्वेश्चन हैं। यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 है तो बहुपद px का शून्यक, तो शून्यक निकालने के लिए हमने क्या देखा था कि x + 1 बराबर कुछ नहीं है तो क्या है 0। x को अपनी जगह छोड़ेंगे और ये 1 को अगर बराबर के ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो कौन नंबर पर ऑप्शन है। ठीक है, आप परीक्षा में इसी तरह से हल करके, अब क्वेश्चन पर हल नहीं कर लीजिएगा, हम तो बोर्ड पर कर रहे हैं, आप लोग वहां रफ पेपर ले लेंगे, रफ पेपर में हल करेंगे और इसके बाद वहां पर लिखेंगे। कोई दिक्कत। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद px समीकरण के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा और बीटा का मान, तो अल्फा और बीटा का मान हम पढ़े थे, यानी मूलों का इसको क्या कहते हैं हम लोग, योग। मूलों का क्या बोलते हैं हम लोग, योग। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या सूत्र दिया था, तो -b/a। अब देखिए माइनस का माइनस उतारिए, b कितना हमारा है, -2 है, -2 और a कितना हमारा 1, दोनों गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बट्टे 1, भाग करेंगे तो कितना 2। अब इसमें कौन सा ऑप्शन है, 2 देखिए ख नंबर पर है, ये हमारा ऑप्शन हो गया। इसी तरह से यदि बहुपद px, ये त्रिघात समीकरण है, ये कौन सा समीकरण है हमारा, त्रिघात, क्योंकि घात 3 है तो त्रिघात हुआ। अब कह रहा है शून्यकों का गुणनफल, ये लिखा हुआ है कौन चीज, शून्यकों का गुणनफल। तो हमने देखा था शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d/a, -d/a। अब -d कितना है मेरे भाई, तो -7 है और a कितना हमारा है 4, तो 4 दीजिए। अब ये देखिए ऐसा वाला ऑप्शन कहाँ है, तो -7/4, यहां से आ गया ऑप्शन। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके परीक्षा में 100 रहते हैं, जिनमें से 100 में से 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से रहेंगे आपको। ठीक है, या तो आपसे समीकरण दे देगा और कहेगा मूलों का योग ज्ञात कीजिए, फिर समीकरण दे देगा कहेगा कि 2-2 करके शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए, ऐसे करके रहेंगे, आप निकाल लेंगे। कोई दिक्कत यहां तक समझने में, किसी को दिक्कत। चलते हैं आगे की तरफ। चलिए ये लोग आप लोग उतार लिए, अब आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है भाग दीजिए। ऐसे हम लोग कल पढ़े भी थे इसके बारे में, भाग दीजिए के बारे में, कि कैसे हमने किसी संख्या में भाग दिया था। अब इसको सीखिएगा थोड़ा सा ध्यान से,
देखिए क्या करेंगे हम लोग, हल लिखेंगे इसको आराम से। सबसे पहले क्या करना है, हमें x प्लस 2 से भाग देना है हमें 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में। अब देखिए इनमें कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, सो देख लीजिए। तो ये छोटी समझ में आ रहा है, ये क्या है, बड़ी है। तो चलिए हम क्या करते हैं, x प्लस 2 से भाग करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में। हो गया। अब क्या करोगे, अब आप हमें यहाँ मर्तबे बैठाना है, कितने मर्तबे जाएगा वो बैठाना है, कैसे पता चलेगा। तो हमने बताया था कि ये पहली वाली संख्या जो देख रहे हो 2x स्क्वायर, और नीचे जो ये देख रहे हो पहली वाली संख्या, इसको उतार दो, उतार दो। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि ऊपर में 2x है, नीचे कितना है, 1x है। तो 1 और 1 को तुम कैंसिल कर दो, क्या बचेगा तुम्हें, 2x बचेगा। जो बच जाए ना वो यहाँ पर डाल देना, ठीक है। चलिए तो डाल दीजिए, अब 2x हो गया। अब ये दोनों संख्या से तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, गुना कर सकते हो। तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो 1 को 2 से गुना करोगे 2, और x को गुना करोगे तो x स्क्वायर। इससे इसको गुना करोगे तो 2 दूनी 4x माइनस माइनस, हो गया। प्लस माइनस खत्म, घट के उतर जाएगा माइनस x। 4x में से 3x गया तो ये माइनस x प्लस 1। अब कितने मर्तबे जाएगा, तो अब भाग लगाने के लिए क्या करना है, पहली वाली संख्या तुम यहाँ x डालो रफ पेपर में, और ये ऊपर वाली संख्या यहाँ डालो, काट काट कर दो, कितना बचेगा तुम्हें, -1 बचेगा। तो -1 यहाँ डाल दो, ये कितना मर्तबे जाएगा वो यहाँ लिख देंगे। अब फिर से क्या करना है, तुम इस संख्या से इसको गुना करो तो -x जाएगी, और इसी से फिर इसको गुना करना होता है, ठीक है। तो 2 को -1 से गुना करोगे तो -2 जाएगा। अब हमें चिन्ह बदलने की जरूरत होती है, तो माइनस माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस, ये प्लस ऊपर वाला माइनस खत्म, ई भी प्लस, तो 2 1 कितना हो गया हमारा, किसी को दिक्कत। चलिए तो इस टाइप से हमारा ये हो गया भागफल, ये हमारा हो गया भागफल, बराबर आ गया 2x माइनस 1, और हमारा शेष फल आ गया कितना, 3। ठीक है। कभी कभी पूछता है कि गुणनखंड है कि नहीं, अगर पूरा पूरा कट जाए तो समझिएगा गुणनखंड है, और पूरा पूरा नहीं कटा तो गुणनखंड नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कल भी देखा था। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देख। चलिए आशा करते हैं कि आपने एक क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसी टाइप के हमारे दूसरे क्वेश्चन है, दूसरा भी देख लेते हैं ताकि आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। देखिए लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, अब इससे भाग देनी है हमें x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में। अब गौर करके देखिएगा कि जब हम क्लास 9th में पढ़े थे कि मानक रूप में लिखने के लिए तो आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होता है घात के हिसाब से। अब यहाँ देखिए सबसे ज्यादा पावर 4, और इसका जो सबसे ज्यादा पावर यानी घात जो है वो बाद में दे दे। तो हम इसको क्या करेंगे, सुलटा कर लेंगे, ये उल्टा है ना, इसको सुलटा कर लेंगे। पहले क्या करेंगे हम लोग, x के पावर 4 देंगे, माइनस 5x देंगे, प्लस 6 देंगे। अब यहां तुम क्या करना, पहले लिखना माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस लिखना 2। ये पहले कर दिया, यहां कोई चिन्ह नहीं लगा रहता तो प्लस लगा होता है, तो लगा दिया हमने। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, और देखने की कितने मर्तबे जा रहा है। तो हमें देखना है x के पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि ऊपर में 4 बारी x आ रहा है, नहीं आ रहा है, x गुने x गुने x गुने x, और नीचे आ रहा है x गुने x, x x x x कैंसिल, बच गया आपको x स्क्वायर। लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये आप माइनस ऊपर डाल सकते हैं, नीचे माइनस रहे या ऊपर रहे उससे कोई डिफरेंस नहीं आता, दोनों में रहेगा तो कटेगा। लेकिन अगर नीचे रहेगा माइनस या ऊपर रहेगा तो माइनस आएंगे। तो आपका जो आया वो माइनस आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। क्लियर है। अब आप इसको रॉ पेपर में आपने लिया था तो इसको आप छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे, हम ये दोनों का मल्टीप्लाई बारी बारी से करेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई। देखिए इससे हम इसका गुना करेंगे, तो पहले माइनस 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 प्लस एक्स दो दूनी 4 हो गया। फिर इसी से इसका गुना कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत समझने में। अब हमें क्या करना है, हमें चिन्ह बदलना पड़ता है, तो चिन्ह बदलिए, तो माइनस माइनस, ये ऑलरेडी पहले से माइनस है तो 2 माइनस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब देखिए ऊपर वाली x4 प्लस में है, नीचे वाली x4 माइनस में है, तो ये प्लस माइनस गया काम से। अब पूरे में देखिए कि एक्स स्क्वायर कहीं पर है क्या, इसमें नहीं है, तो ये बच गया है, तो 2x स्क्वायर बच गया। क्लियर है।
फिर बच गया x वाला -5x + 6। जब भी हम लिखेंगे तो मानक रूप में लिखेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे ना। तो हम जैसे लिख रहे हैं वैसे लिख रहे हैं अवरोही क्रम में। चलिए अब क्या करेंगे, अब फिर कितने मर्तबे जाएंगे, तो इसको क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे, इधर लिख लेते हैं 2x² अब बट्टे x²। ये वाला पहले वाला संख्या पहले लिखेंगे और इसका पहला बाद में लिखेंगे। लिख लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, काटेंगे। तो यहाँ x² है और ये x² खत्म। कितना बच गया आपके पास, तो -2 बच गया। तो -2 आप उतार दीजिए, यहाँ -2 उतार दीजिए। हो गया। ध्यान दीजिएगा गौर से। अब दोनों को फिर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इस संख्या से और इस संख्या से, तो माइनस माइनस प्लस, 2 × 2 और x को गुना कर देंगे तो x² हो जाएगी। फिर 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4। अब तो नहीं आएंगे, चिन्ह बदलिए, माइनस माइनस हो गया, ऊपर वाली प्लस नीचे वाली, बच गया क्या हमें -5x और 6 4 10। अब आपका भाग लगाना संभव नहीं है। अब भाग लगाइएगा तो संभव नहीं होगा, क्योंकि देखिए अब क्या लिखेंगे हम लोग, -5x लिखेंगे और नीचे x² लिखेंगे, तो एक ऐसे कट जाएगा तो बचेगा -5x। आप इतना से देकर के लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतनी छोड़ दीजिए, इतना से काम चल जाएगा। तो आपका क्या आ गया, ये हो गया हमारा भागफल और ये हमारा हो गया शेषफल। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। कोई दिक्कत? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है बहुपद x5 + x4, इसमें qx से भाग देने पर, यहाँ मिस प्रिंटिंग था थोड़ा क्वेश्चन का, qx से भाग देने पर भागफल हमारा निकलता है x² + x + 1 और शेषफल आता है x + 1। तो qx ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन क्या कहा समझिए कि इस संख्या में हम किसी से भाग देते हैं, किससे देते हैं, तो समझिए कि qx से हम क्या किए हैं, भाग दे दिए हैं। किसमें, qx से हमने किसी में क्या कर दिया, भाग दे दिया। किसमें, तो x के पावर 5, x के पावर 4, x के पावर 3, x के पावर 2, फिर है 2x + 2 में, इसमें हमने भाग दिया है। तो हमारा भागफल जो आया है वो भागफल आ गया है x² + x + 1 और शेषफल नीचे आ गया है x + 1। अब हमें ये निकालनी है, यानी क्या निकालना है, qx निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो हमने कल इसके बारे में आपको समझाया था थोड़ा सा, कि मान लीजिए आप अगर 17 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो 3 मर्तबे जाता है और शेष आपका बचता है 2। अब ये संख्या फाइंड करनी हो तो क्या करोगे, तो पहले तुम क्या करना, 17 में से 2 घटा देना, तब बच गया हमें 15। अब 15 में तुम 3 से भाग कर देना तो कितना आ जाएगा, 5। यानी 5 एक ऐसी संख्या था जिससे 3 मर्तबे लगाए 15, तो शेष हमें बच गया कितना, 2। ये 5 निकालने के क्या कहे, पहले शेष घटाए, फिर क्या किया हम लोग, अगर इसको सूत्र पर हम देखे थे तो ये हमारा होता है भाज्य, ये होता है हमें भाजक, ये होता हमारा भागफल और ये होता हमारा शेषफल। तो हम सूत्र पर बैठा देते हैं। इसमें दिया क्या क्या है, तो देखिए ये लिखा हुआ आपको भाज्य बराबर लिखा हुआ x के पावर 5, x के पावर 4, x के पावर 3, x² 2x + 2। अब भाजक हमें जो मालूम नहीं है, भाजक हमें मालूम नहीं है, फिर भागफल दे रखा है कितना हमें, तो x² + x + 1 और शेषफल कितना दे रखा है, x + 1, इतना दे रखा है। अब इस सूत्र पर तुम बैठा दो आराम से, जो सूत्र कह रहा है, ये नहीं कह रहा है, चलिए सूत्र पर बैठाओ। तो हमारा सूत्र क्या कह रहा है, होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। क्लियर। अब जो जहां दे रखा है बैठाओ, इसके जगह पर तुम बैठाओ x के पावर 5, x के पावर 4, x के पावर 3, x के पावर 2, 2x + 2 बराबर, ये तो तुम्हें मालूम ही नहीं है, नहीं qx तुम्हें मालूम, गुने कितना मालूम है तुम्हें, x² + x + 1, इसको कोष्ठ में ले लो, प्लस शेष कितना मालूम है, x + 1। सबसे पहले ये शेष वाले को हम ऊपर ले चलेंगे, ठीक है। तो इधर लाओगे तो हो जाएगा x के पावर 5, x के पावर 4,
एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इधर लाओगे तो माइनस एक्स माइनस 1, हम जानते हैं कि चिन्ह बदलेगा, और इधर बचेगा तुम्हें क्यू एक्स गुने एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको घटा लेते हैं, नहीं घटा लेंगे तो बचेगा हमें x के पावर 5, x के पावर 4, x के पावर 3 एक्स स्क्वायर, 2x में से ये x क्या हो जाएगा, घटेगा, तो सीधे बचेगा प्लस में x, नहीं बचेगा, 2 में से फिर 1 गया तो प्लस 1, हो गया। और ये यहाँ गुना में है, ई पर आ जाएगा तो हो जाएगा बट्टा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर क्यू एक्स। अब क्या करेंगे, हम इस संख्या में से भाग कर देते हैं। चलिए, तो अब समझ रहे हैं कि हमको क्या करना था, भाग करना था, नहीं भाग वाला ही अभी चैप्टर देख रहे थे ना, देख रहे थे, तो भाग कर दीजिए। यानी हमें क्या करना है, भाग करनी है, चलिए किससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये वाली जो नीचे वाली संख्या इससे भाग करनी है, हर वाली संख्या से हमें x के पावर कितना 5 प्लस x के पावर 4 x के पावर 3 x के पावर 2 प्लस x प्लस 1 में, हो गया। कितने मर्तबे जाएंगे, तो इसको ऊपर लिखिए, इसको नीचे, तो हम जानते हैं स्क्वायर है 5 है, तो x के पावर 5 x के पावर 2 कट 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 गया कितना 3, तो बचेगा हमें x स्क्वायर कितना 3, हो गया। कोई दिक्कत, अब क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, x 5 इससे इसको गुना कीजिए तो x 3 और 1 4, और इससे गुना कीजिएगा तो बजाएगा x3, माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस, बच गया क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर इसको ऊपर लिखिए, इसको नीचे काटिएगा, कितना मरतबे जाएंगे, एक मरतबे जाएंगे, गुना करेंगे एक से तो एक्स स्क्वायर, एक से गुना करेंगे तो x, इससे भी एक, चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस खत्म, तो आपका आंसर क्या फाइनल आ गया, यानी भाजक, जिसको आप कह रहे थे क्यू एक्स बराबर कितना आ गया एक्स क्यू प्लस 1, यही आपका फाइनल आंसर है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए अच्छे से, अब फिर आगे की ओर हम लोग चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आशा करते हैं कि आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे, किसी बहुपद px में एक्स स्क्वायर प्लस 1 से भाग देने पर भागफल x और शेषफल इतना आता है, तो px ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न में क्या कहा, समझिएगा इसको हम कैसे हल करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आपसे कह रहा है कि px में एक्स स्क्वायर प्लस 1 से भाग देते हैं तो भागफल कितना आता है, तो शेषफल नीचे जो गिरता है वो कितना आता है, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 ये गिरता है। नहीं, अब देखिए हमें क्या फाइंड करनी है वो देखिए। तो हम अगर सूत्र के हिसाब से चलते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं भाज्य, इसे कहते हैं हम लोग भाजक, ये कहलाता है भागफल, क्या कहलाता है, और ये क्या कहलाता है हमारा शेषफल। जो जो दिया हुआ है ना उसको पहले तुम नोट कर लो अपने कॉपी में, लिखो भाज्य जो हमें मालूम नहीं है, भाजक कितना मालूम है हमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर भागफल कितना दे रखा है x, और शेषफल कितना दे रखा है, याद रखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहां तक किसी को दिक्कत? अब क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले ये फाइंड करना है कि सूत्र इसका क्या है। तो सूत्र हमने पहले भी लिखा था आपको, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब जो जो दे रखा है उसको फाइंड कर दो। भाज्य मालूम है क्या, नहीं मालूम है, बातें नहीं करेंगे। भाजक कितना मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई किसे करना है हमें, x से, और शेष कितना मुझे 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आराम से उतार दो। अब उतारने के बाद क्या देखो कि इसमें कौन सा संख्या मिल रही है। चलते हैं हम लोग क्या करते हैं, इससे इसका हम गुना कर देते हैं, तो x 2 और यहाँ पावर कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, 3 दे दिए, इससे इसका गुना कर देंगे
तो प्लस एक्स, फिर बचेगा हमें 2x² माइनस एक्स प्लस 1। अब इसे क्या करेंगे, अब ना तो गुना करना है ना भाग करनी है, अब जोड़ना और घटाना है। तो आरोही अवरोही क्रम में लिख देते हैं। देखिए x के पावर 3, फिर लिखेंगे 2x², फिर लिखेंगे e और ये x प्लस माइनस खत्म, तो बचेगा हमें +1। यही हमारा आंसर बच गया। कोई दिक्कत? कितना बच गया हमारा? x³ प्लस 2x² और +1। एनी प्रॉब्लम? देखिए इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, आसानी से आप इस भाषा में लिख सकते हैं, बन जाएंगे। कोई दिक्कत? उतारिए इसको, यानी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं हम लोग आगे। आशा करते हैं कि आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब जो हम क्वेश्चन देखते हैं समझिएगा, हमारे परीक्षा के लिए 4 नंबर का बड़ा ही VVI क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा बारीकी से देखिएगा आप लोग, तो आप एग्जाम में जब भी जाएंगे और देखेंगे तो क्वेश्चन याद आएगी, आसानी से बना लेंगे। ठीक है, समझिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम ध्यान से बनाते हैं। कह रहा है बहुपद 2x³ प्लस x² माइनस 6x माइनस 3 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। अब आप समीकरण देख करके आप समझ गए होंगे कि हमें कितने इसके हल होंगे, 3 हल होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि घात 3 है तो हल भी संख्या कितनी होगी? 3। हम जानते हैं किसी समीकरण का जितना घात हल की संख्या उतने। रैखिक समीकरण तो 1, द्विघात तो 2, त्रिघात तो 3। अब इस पूरे समीकरण में देखिए घात 3 है तो हलों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। अब इसमें 2 शून्यक दे रखा है ऑलरेडी से, एक है √3 और एक है -√3, नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करना शुरू करते हैं। पहले हल, जो शून्यक दे रखा है ना, इसका वैल्यू कितना हुआ? x बराबर -√3 और दूसरा है x बराबर √3। ये हमारा 2 शून्यक दे रखा है। क्लियर? अब इन 2 शून्यक से एक समीकरण तैयार कर लो। ये 2 शून्यक से क्या कर लो? समीकरण। तो कैसे समीकरण तैयार करोगे? तो x इसको इधर ले आओ तो माइनस वाला हो गया प्लस, फिर इसी तरह से इसको x इधर ले आओगे तो -√3। अब हमें समझ में आ रहा है, इसी चीज को हम इधर ले आए, इसको इधर ले आए तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला, तो ये हमारा हो गया a प्लस b और ये हो गया a माइनस b। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? a² माइनस b²। इस वाली फॉर्मूला पर इसको क्या कर दो? बैठा दो। जब ये बैठाओगे इसका फॉर्मूला तो तुम्हें क्या निकलेगा? a के सामने x बैठाओ और b के सामने कितना? √3 बैठाओ। इससे इसका कैंसिल, तो बचा हमें x² माइनस कितना? 3। अब जो ये तुम्हें बचा है इसी संख्या से, यानी जो समीकरण निकला इससे तुम इसमें क्या कर देना? भाग कर देना। तो चलो हम आगे नीचे कर देते हैं। x² माइनस 3 से भाग करते हैं हम लोग 2x³ प्लस x² माइनस 6x माइनस 3 में भाग कर देते हैं। जब हम भाग करने के लिए चलते हैं तो सबसे पहले हमें मर्तबे लगाना पड़ता है कि कितना मर्तबे जाएगा। अब हमें तो मालूम ही नहीं है कि कितना मर्तबे जाएगा, नहीं तो क्या करेंगे, पहली वाली संख्या जो आप देख रहे हैं ये और इसका जो पहली संख्या देख रहे हैं वो दोनों को आप ऊपर नीचे यानी कि भिन्न में लिख दीजिए 2x³ और नीचे लिख दीजिए x²। तो ऊपर 2x 3x नीचे 2x, तो कैंसिल, तो बच गया हमें कितना? 2x दे दिए। अब दोनों को क्या करना, इससे इसका गुना कर देना, तो 2x³ फिर इससे प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6x। अब चिन्ह बदलोगे माइनस माइनस, ये हो जाएगा हमारा कौन चीज? प्लस हो जाएगी। तो ये और ये कैंसिल, ये भी प्लस माइनस कैंसिल, बच गया हमें x² माइनस 3। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से मर्तबे देंगे। कितना मर्तबे? तो इसको ऊपर लिखो x² और नीचे लिखो ये x²। कैंसिल कैंसिल, कितना बचा हमें? तो 1 बचा, तो 1 डालो। अब क्या करो, इसको गुना कर दो। इससे इसको गुना करोगे तो x² और 3 से 1 को गुना करोगे तो -3। चिन्ह बदलो, माइनस माइनस, ये हो गया हमारा। तो नीचे वाली माइनस ऊपर वाली प्लस, नीचे वाली माइनस प्लस, खत्म हो गया। तो हमारा बच गया। तो आंसर बच गया 2x + 1 बराबर कुछ नहीं तो क्या है, ये वाली जो देख रहे हैं यही उतार दिए। अब शून्यक निकालने के लिए हम क्लास 9th में पढ़े थे कि प्लस वाला को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस, और x बराबर हो गया -1/2। कोई दिक्कत? हमारा आंसर क्या हो गया? x बराबर -1/2। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं कितना होगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आप लोग ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे।
अब आगे क्वेश्चन एक और हमारा है, देखते हैं क्या कहता है। देखिए लिखा हुआ है, यदि बहुपद x के पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 17x² माइनस 18x प्लस 72 के दो शून्यक 2 और -4 हो तो बाकी से शून्य ज्ञात करें। सबसे पहले तो यूं समझिए कि इसमें कितने शून्यक आएंगे, तो कितने शून्यक, पावर 4 है तो 4 हल होंगे, नहीं होंगे, और 2 ही हल हमें दे रखा है। तो इसको कैसे करेंगे हल, तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, लिखना है यहाँ हल। हल लिखेंगे। अब जो शून्यक दे रखा है ना, ये किसके वैल्यू के बराबर है, तो x के बराबर है 2 और दूसरा x के बराबर है -4। हमने अभी पीछे वाली क्वेश्चन में देखा था कि जो शून्यक दिया रहेगा ना, उससे एक समीकरण तैयार कर लेना। समीकरण कैसे तैयार करोगे, इसका मतलब ऐसे हुआ कि x ये माइनस आ गया 2 और ये हो गया x प्लस हो गया 4, हो गया। अब क्या करना, दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो x², इससे इसको गुना करोगे तो हो जाएगा 4x। फिर क्या करना, तुम इस -2 से इसको गुना करोगे तो -2x, अब माइनस से इसको गुना करो प्लस -8, हो गया। अब x² उतारो, 4x में से 2x घटा दो तो क्या बचेगा तुम्हें, 2x माइनस कितना बचेगा। ये जो समीकरण आ गया तुम्हें, ये समीकरण जो आ गया, इसी समीकरण से इसमें तुम क्या करना, पहले भाग दे देना। चलो तो पार्ट यहां शुरू करते हैं आगे। x² प्लस 2x -8 से भाग देना हमें x के पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 17x² माइनस 18x प्लस 72, ठीक है ना। अब भाग देने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमें मर्तबे फाइंड करना होता है कि कितना मर्तबे जाएंगे भागफल का, क्या। तो इसको ऊपर लिखो, इसको नीचे लिखो। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, x के पावर 4 देंगे, x के पावर 2, 4 को में से 2 गया, कितना बचेगा हमें, x² बचेगा, नहीं बचेगा। चलिए तो हमने x² दे दिया और हम बैठाते हैं। अब इससे इसका क्या करेंगे हम लोग, बारी बारी से गुना। तो x 2 दूनी, फिर इससे इसका गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2x³ और फिर 8 से इसको गुना करेंगे तो -8x²। बस बारी बारी से क्या करते हैं, हम गुना कर देंगे तीनों को, हो गया। अब क्या करना होगा, हमें चिन्ह बदलनी होती है, तो चिन्ह बदलिए, माइनस माइनस माइनस, ऑलरेडी माइनस है तो हो जाएंगे वो प्लस। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले प्लस नीचे वाली माइनस, खत्म। अब यहां भी q यहां भी q, 2x³ 2x³ प्लस में माइनस में, तो ये भी खत्म, क्या, e² ये भी स्क्वायर, 17 माइनस में 8 प्लस में, तो घटेगा, क्योंकि एक माइनस प्लस है तो घटेगा, तो बचेगा हमें -9x²। अब बाकी जो बच गए उतार दीजिए, 18x प्लस कितने 72। अब कितने मर्तबे जाएंगे, तो फिर क्या करो, तुम लिखो 9x², अब बट्टे में लिखो कितना, x², ये और ये कैंसिल, तो बचेगा कितना आपको, -9। तो चलिए -9 बैठाइए यहाँ, क्लियर। अब क्या करो, फिर से तुम गुना करो बारी बारी से, सबको गुना कर दो। चलिए गुना करते हैं, इस x से फिर इसको 9 को गुना, तो -9x², 2 से फिर इसका गुना, तो -9 दूनी 18x, 8 से इसको गुना, तो माइनस प्लस 9 72, यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस। अब क्या करते हैं हम लोग, चिन्ह बदलते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये पहले से माइनस प्लस, पहले से माइनस प्लस, ऊपर माइनस नीचे माइनस प्लस खत्म, ऊपर माइनस नीचे प्लस खत्म, ऊपर प्लस नीचे माइनस खत्म, कट गया, पूरा पूरा खत्म। तो आपका काम यहाँ पर खत्म हो गया, भागफल हो गया। लेकिन हमें शून्यक निकालनी थी ना, तो ये जो निकला तुम्हें भागफल x² -9, इससे तुम शून्यक तैयार कर लेना। शून्यक का मतलब क्या, गुणनखंड कर लेना है, तो गुणनखंड कर लीजिए। तो x², 9 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वाली प्लस में, और ये स्क्वायर गया तो रूट। हम जानते हैं 9 का वर्गमूल आ जाएंगे 3, यानी कि प्लस में एक बार आ जाएगा और एक बारी माइनस में। यही हमारा आंसर निकल गया, क्लियर। 2 आंसर पहले से दे रखा था और 2 और हमें निकल गया। आशा करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप लोग आसानी से बना लेंगे। फिर भी किसी को डाउट होगा तो हमें बताएंगे।